नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात आते हो और सोमनाथ द्वारका घूमने का प्लान बना रहे हो तो आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि इन दोनों जगह घूमने के लिए आप लोगों को कितने दिन चाहिए और आपको कहां कहां घूमना है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सोमनाथ घूमना है तो इसके लिए आप ट्रेन से बैराबल रेलवे स्टेशन उतर जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लास्ट वाला बैराबल ही है। इसके बाद से जैसे आप स्टेशन के बाहर आओगे तो आपको ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाएंगे। तो सोमनाथ करीब 8 किलोमीटर के आसपास है, तो ऑटो रिक्शा वाला 20-20 रुपये पर पर्सन चार्ज लेगा। इसके बाद से आप जैसे ही सोमनाथ पहुंचते हो तो मंदिर के आजू बाजू बहुत सारे आप लोगों को धर्मशालाएं और होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहां पर रुक सकते हो। ये भी डिपेंड करता है कि आप सोमनाथ कितने बजे पहुंचते हो, दोपहर को या फिर शाम को, क्योंकि पूरा सोमनाथ घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। अभी मैं आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूं। तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि आप जिस दिन आते हो उसी दिन धर्मशाला या फिर होटल में रुक जाते हो। तो अब हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होता है। तो मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास सोमनाथ महादेव की आरती होती है। तो आप अपने होटल में फ्रेश होके और आप मंदिर चले जाइए और सुबह की जो आरती होती है 7 बजे की आरती में शामिल हो जाइए और इसके बाद से सोमनाथ महादेव के दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद आप बाहर आओगे तो जो दरिया होता है, बीच होता है, वहाँ पर भी आप लोगों को घूमना है। अब बात करते हैं कि जो सोमनाथ के आजू बाजू और भी बहुत सारे मंदिर हैं, स्थान है घूमने के लिए, तो वो किस प्रकार से घूमेंगे। तो देखिए दोस्तों, मंदिर के जस्ट सामने ही 1 से 1.5 किलोमीटर आता है त्रिवेणी संगम, और वहीं पर बहुत सारे और भी मंदिर है। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। तो ये सभी मंदिर घूमने के लिए आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो या फिर ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हो। ऑटो रिक्शा वाला पर पैसेंजर चार्ज 10-10 रुपए लेगा। इसके बाद से सब आजू बाजू है, तो आपको वहां पर घूम लेना है अच्छे तरीके से। तो ये सारे मंदिर घूमते घूमते आप लोगों को दोपहर के 12 तो आराम से बज ही जाएंगे। इसके बाद से आप लोगों को सोमनाथ मंदिर के सामने आना है और लंच वगैरह कर लेना है, या फिर आप किसी होटल में भी लंच करने के लिए जा सकते हो। लंच करने के बाद अब आपको जाना है ऑटो रिक्शा बुक करके, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर है भीड़भंजन, जिसको बाणगंगा भी बोलते हैं, जहाँ पर समुद्र के किनारे आप लोगों को 2 शिवलिंग दिखाई देंगे। तो आपको वहां पर जाना है। तो वहां पर जाके आपको दर्शन कर लेना है। ज़्यादा घूमने के लिए वहां पर कोई भी जगह नहीं है, बस आप लोगों को वहां पर जाके दर्शन कर लेना है। इसके बाद से आप लोगों को 1 किलोमीटर और आगे जाना है, जिसको बोलते हैं भालका तीर्थ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पैर में वाण लगी थी। तो आपको वो मंदिर जरूर जाना है। तो आप लोगों को भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण के अच्छे तरीके से दर्शन करना है। तो दर्शन करते करते आप लोगों को 2-3 तो आराम से बज ही जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सोमनाथ पूरा घूमने के लिए एक दिन पर्याप्त है, एक दिन काफ़ी है। इसके बाद से जहाँ पर आपने रूम रखा था वापस से आपको रूम में आ जाना है और आपको आराम कर लेना है, क्योंकि बैरावल से रात के 11 बजे के आसपास ट्रेन है द्वारका के लिए। तो आप शाम को थोड़ा आराम कर लीजिए, या फिर बैरावल थोड़ा बहुत घूमना है तो आप घूम सकते हो। और जो बैरावल से ट्रेन जाती है द्वारका के लिए रात को 11 बजे, तो ट्रेन से आपको द्वारका निकल जाना है, क्योंकि सुबह 7 बजे के आसपास आप लोग द्वारका पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो ट्रेन की प्लानिंग है पहले से ही करना है, तभी आप लोगों को कंफर्म टिकट मिलेगा, वरना तो आप लोगों को जनरल कोच में ही बैठ के जाना है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप दूसरे दिन सुबह 7 बजे द्वारका पहुँच जाते हो। इसके बाद से आप जैसे द्वारका पहुँचते हो तो ऑटो रिक्शा पकड़ के आप मंदिर की तरफ चले जाइए। इसके बाद से अगर आपको कोई धर्मशाला या फिर होटल में रुकना है फ्रेश होने के लिए, तो आप वहाँ पर रुक सकते हो। और अगर आपको
रूम वगैरह नहीं रखना है तो डायरेक्ट आप गोमती घाट में चले जाइए और वहाँ पर आप स्नान करिए, और स्नान करने के बाद आप द्वारकाधीश के दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद आजू बाजू थोड़ा बहुत घूम लीजिए। इसके बाद से आप लोगों को 10-11 तो आराम से बज ही जाएगा। इसके बाद से आप मंदिर के बाहर निकलिए। इसके बाद से आप लोगों को लंच का टाइम हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर लंच वगैरह भी कर सकते हो। तो दोस्तों लंच करने के बाद आप लोगों को दोपहर के 12-1 तो आराम से बज ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि द्वारकाधीश के आजू बाजू और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनके भी आप लोगों को दर्शन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मंदिर से बाहर की तरफ निकलना है, और जो भद्रकाली चौक होता है वहाँ पर जाना है, या फिर आपको इसी लाइन में बहुत सारे टूर और ट्रैवल के एजेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पर पूछ लेना है कि हमको इतने सारे स्थान घूमना है, तो वो लोग 120 से 150 रुपये पर पैसेंजर चार्ज लेंगे। तो उनकी बस जाती है, तो घूमने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटा चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को रुक्मणी मंदिर ले जाएंगे, इसके बाद से गोमती तालाब ले जाएंगे, इसके बाद से जो नागेश्वर महादेव होता है वहाँ पर ले जाएंगे, और इसके बाद से भेंट द्वारका ले जाएंगे। तो ये 4-5 स्थान घुमा के और वापस से आप लोगों को उसी स्थान पर द्वारका में वो लोग छोड़ देंगे। तो इसको घूमते घूमते आप लोगों को शाम तो आराम से हो ही जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी कहने का मतलब ये है कि पूरा द्वारका घूमने के लिए आप लोगों को 1 दिन काफ़ी है। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहो तो इसको आराम से आराम करते करते 2 दिन में भी घूम सकते हो, क्योंकि आजकल तो एक शिवराजपुर भी एक स्थान बन गया है घूमने के लिए, जहाँ पर लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो अगर आपको स्कूबा डाइविंग वगैरह नहीं करना है और जो मेन स्थान है वही घूमना है, तो पूरा दिन काफ़ी है, 1 दिन पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप पूरे दिन में और घूम घाम के और शाम को वापस से द्वारका आ जाइए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रात को, अगर आपकी ट्रेन है जहाँ से आए हो वहाँ जाने के लिए, तो आप रात को ही निकल जाइए, वरना तो सरकारी बस तो है ही हैं जो कि 24 घंटे चलते हैं। इसके बाद से इस प्रकार से आज मैंने एक साथ बता दिया कि अगर आप लोगों को सोमनाथ और द्वारका घूमना है तो 1-1 दिन पर्याप्त है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने तो सोमनाथ और द्वारका पूरी तरीके से घूम चुका हूँ, इसलिए मुझे सब चीज़ पता है, तो मैं अपने हिसाब से बता दिया है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर जा सकते हो और घूम सकते हो आराम से।